नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। नियोजन नीति के तहत शिक्षकों की रद्द हुई नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई झारखंड सरकार। राज्य की नियोजन नीति और इस नीति के अनुसार 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं की है। झारखंड हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को राज्य की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था और इस नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। 8वीं के 41,000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा ग्रेस मार्क्स। 25 तक जारी होगा परिणाम। झारखंड में 8वीं बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क दिया जाना है, यानी लगभग 41,000 विद्यार्थी अगले कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि विद्यार्थी का रिजल्ट 25 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। साल 2020 की 8वीं बोर्ड परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को 20% तक ग्रेस मार्क दिया जाएगा। जैक ने रिजल्ट जारी करने को लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। विद्यार्थी जैक की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स रैली 2020 यूपी, एमपी, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड के 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां। इंडियन एयरफोर्स रैली के जरिए ग्रुप एक्स पद पर बम्पर भर्तियां करने जा रही है। ये रैलियां यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के युवाओं के लिए आयोजित होगी। दिसंबर में आयोजित होने वाली इस भारतीय वायुसेना भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए 27 नवंबर 2020 सुबह 11 बजे से 28 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक के बीच www.airmanselection.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये भर्ती रैलियां 10 दिसंबर से 19 नवंबर के बीच आयोजित होगी। इसमें अधिकांश पदों के लिए साइंस साइड से 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है। योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन देखने होंगे। नियमितीकरण पर विचार नहीं, पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर विचार नहीं करेगी हाई लेवल कमेटी, सिर्फ अनुबंध कर्मियों की रिपोर्ट बनाएगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियमितीकरण पर विचार नहीं करेगी। यह कमेटी सिर्फ अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने और सेवा शर्तों में बदलाव की रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी की बैठक में यह सहमति बनी है। इस बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिवों, परमंडलीय आयुक्तों और डीसी को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी है। इसी आधार पर 15 दिन में रिपोर्ट भेजने को कहा है। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि आउटसोर्सिंग और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सोसाइटी में कार्यरत कर्मियों के बारे में योजना सह वित्त विभाग रिपोर्ट तैयार करे तो ये उचित होगा। झारखंड विधानसभा 20वां स्थापना दिवस। बीजेपी ने कहा बाबूलाल आते तो कार्यक्रम भव्य हो जाता। नेता प्रतिपक्ष सभा के श्रृंगार हैं। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। कार्यक्रम में इस सत्र के उत्कृष्ट विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राज्य के शहीदों के परिजनों, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। नेता प्रतिपक्ष को अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए कार्यक्रम में बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण को बुलाया गया। विरंची नारायण ने कहा कि अच्छा होता अगर नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में रहते। नेता प्रतिपक्ष सभा के श्रृंगार है। अगर बाबूलाल मरांडी इस कार्यक्रम में आते तब कार्यक्रम भव्य हो जाता। झारखंड की राज्यपाल ने कहा बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता की 30वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से भेंट की और उनसे बाल अधिकार के मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल के साथ बातचीत में यूनिसेफ की बाल पत्रकार जानकी कुमारी, फरहीन परवीन और मोहम्मद कैफ ने हिस्सा लिया। उन्होंने राज्यपाल को बाल पत्रकारों के किए गए कार्यों, बाल विवाह और बाल श्रम रोकने व बच्चों को स्कूल से जोड़ने आदि प्रयासों के बारे में बताया। बाल पत्रकारों ने कोविड-19 को लेकर समुदाय में जागरूकता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों से भी राज्यपाल को अवगत कराया। झारखंड में खनिजों की ढुलाई 26 नवंबर को ठप करने की है तैयारी में ट्रेड यूनियन। देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को राज्य भर में खनिज की ढुलाई ठप करने की तैयारी कर रखी है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए एटक, सीटू और हिंद मजदूर सभा समेत 7 ट्रेड यूनियनों ने साझा मोर्चा बनाया है। वाम दल भी इस हड़ताल को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। कोयला, लोहा और बॉक्साइट के खदानों से होने वाली खनिजों की ढुलाई रोकने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। खदानों में कार्यरत उपकरणों को ठप नहीं करने पर विचार किया गया है, क्योंकि एक बार इस मशीनों के ठप हो जाने के बाद खदानों में कई तरह की जटिलता पैदा हो जाती है। गूगल मैप से जोड़े जाएंगे परीक्षा केंद्र। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचने में नहीं होगी परेशानी।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों को गूगल मैप से जोड़ा जाएगा। छात्रों को उनके प्रवेश पत्र से परीक्षा केंद्र के लोकेशन का पता चलेगा। केंद्र तक पहुंचने में छात्रों को आसानी हो, इसके लिए केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा गूगल मैप से सभी स्कूलों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने केंद्रों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सभी स्कूलों से स्कूल के आने जाने के रास्ते और स्कूल का सही पता उनके पिन कोड के साथ मांगा गया है। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे उन स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाएगा जहां पर अभी तक केंद्र नहीं रहता था। हाई स्कूल शिक्षक बोले, नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य रखे झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने नियोजन नीति पर दिए गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। सरकार की ओर से नियोजन नीति को अवैध घोषित करने व अधिसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हाई स्कूल के शिक्षक पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से इसमें शामिल होने पर शिक्षकों ने खुशी जताई है। शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य सामने रखना चाहिए। इसमें यह बताना चाहिए कि 13 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित करने की अधिसूचना राष्ट्रपति के तरफ से जारी की गई है। इसके आलोक में नियोजन नीति बनाई गई है। हाईकोर्ट के समक्ष इस तथ्य को नहीं रखा गया। कोल्हान प्रमंडल के 19 सब इंस्पेक्टरों को मिली प्रोन्नति, जमशेदपुर के 5 सब इंस्पेक्टर भी शामिल। प्रदेश के 137 पुलिस सब इंस्पेक्टरों को पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में प्रोन्नति की गई है। चयन परिषद के महानिदेशक ने इसकी मंजूरी दे दी है। इनमें कोल्हान प्रखंड जमशेदपुर जिले के 5, सरायकेला खरसवां के 6 और चाईबासा के 8 पुलिस सब इंस्पेक्टर शामिल है। कोल्हान में 19 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर में प्रोन्नति दी गई, साथ ही दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया। रिम्स में रिसर्च पर बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ पीएचडी कोर्स, 15 तक कर सकते हैं आवेदन। रिम्स झारखंड का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ फिलहाल पीजी तक की पढ़ाई होती है, लेकिन अब रिम्स ने इस सत्र में पीएचडी कोर्स भी शुरू कर दिया है। नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद इसे एम्स से भी बेहतर बनाना चाहते हैं। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि रिसर्च उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगी। पदभार ग्रहण करने के चौथे दिन ही उन्होंने संस्थान में इसी सत्र से पीएचडी कोर्स की शुरुआत कर दी। इसके लिए रिम्स लंबे समय से प्रयासरत था। पीएचडी कोर्स शुरू होने से रिम्स में लगातार विभिन्न टॉपिक पर शोध होते रहेंगे। पीएचडी आमतौर पर शोध पर ही आधारित कोर्स है। रिम्स में पीएचडी कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत यहाँ लगा है कैंप, कोई भी आकर करा सकता है जांच। राजकुमार शुक्ल शोध संस्थान द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। 14 से 24 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान का चौथा कैंप रविवार से सोनारी स्थित वीर मंच अखाड़ा के सामुदायिक भवन में संचालित है। शाम 4 बजे तक चलने वाले इस कैंप में कोई भी जमशेदपुर शहरवासी निःशुल्क अपना स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान द्वारा आयोजित जांच शिविर के डॉक्टर अनिल राय ने बताया कि वे शिविर में आने वाले सभी शहरवासियों की ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर में शक्कर की मात्रा के लिए ब्लड शुगर रैंडम, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सहित थर्मल स्कैन भी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलेगी 17 मापदंडों पर परखने के बाद, जानिए क्या है नियम। छात्रवृत्ति घोटाला उजागर होने के बाद इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सभी संस्थानों और छात्रों के आवेदनों पर भौतिक सत्यापन करने का आदेश उपायुक्तों को दिया है। इस आदेश को पूरा करने के लिए 17 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पूरा करने के बाद ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस संबंध में कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने राज्य के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। सत्यापन में फर्जी पाए गए शिक्षण संस्थानों से पूर्व में जारी छात्रवृत्ति की वसूली भी की जाएगी। जिन संस्थानों के दस्तावेज फर्जी मिलेंगे उनके माध्यम से प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन भी फर्जी मानकर ऐसे संस्थानों को खारिज किया जाएगा। झारखंड में हर रोज कोरोना से 3 लोगों की हो रही मौत। बचाव के लिए अभी भी 1493 आईसीयू और 673 वेंटिलेटर बेड की है जरूरत। सर्दी की शुरुआत के साथ ही कोरोना का दूसरा लहर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों की सरकारें बचाव के उपाय में जुट गई है। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं आंशिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। झारखंड में भी हालिया दिनों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में इजाफा हुआ है। खासकर गुमला, पाकुड़, गिरिडीह जैसे सीमावर्ती जिलों में पॉजिटिविटी रफ्तार दोगुनी से ज्यादा हुई है। दूसरी लहर में कोरोना कितना घातक होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य भर में एक सप्ताह में 1.20 लाख सैंपल की जांच हुई। इसमें 1397 संक्रमित मिले और 24 लोगों की मौत हो गई। यानी झारखंड में हर रोज 3 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। 4 दिनों बाद बदलेगा मौसम। झारखंड के इन इलाकों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड।
रांची समेत आसपास के इलाकों में सुबह में कोहरा और धुंध देखने को मिला। हालांकि रविवार सुबह 7 बजे से ही धूप खिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के तटीय क्षेत्र में एक कम दबाव का चक्रवर्तीय क्षेत्र बन रहा है। इसके धीरे धीरे गहरा होने की संभावना है। झारखंड के मौसम पर इस कम दबाव के क्षेत्र का असर 26 नवंबर से दिखने की संभावना है। 26 नवंबर को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसमें तापमान में भी गिरावट होगी। हालांकि उससे पहले 25 नवंबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है।